बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर बड़ा फैसला लेते हुए बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया है। पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई और राज्य बोर्ड के अधिकारी क्रिकेट बॉडी में जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने के आदेश पर अमल करने में असफल रहे हैं। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने को लेकर कमेटी और बीसीसीआई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें नहीं मानी थी। जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि कोर्ट का फैसला तार्किक है और यह क्रिकेट की जीत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अनुराग ठाकुर पर अवमानना का केस भी चलेगा और उन्हें हटा दिया गया है फिलहाल बीसीसीआई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर की छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। यहां पर पैनल ने जो सुझाव दिए थे उसे नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही साथ उन पर कोर्ट की अवमानना का केस भी चलेगा। तो बीसीसीआई से सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को हटा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोढ़ा कमेटी के अध्यक्ष आरएम लोढ़ा ने खुशी जाहिर की। As I told you, this was a logical consequence because so long as order of the Supreme Court passed on 18 July stands, BCCI was bound to follow it. And being at the helm of affairs, if they were not able to implement the Supreme Court order, these consequences were bound to follow, and that is what has happened. Justice Lodha, doesn't this throw the game of cricket into turmoil? No, surely not. Actually, it's the victory for the game of the cricket, and it will flourish. Don't worry about that. Administrators come, administrators go, but ultimately it is for the benefit of the game, and game will flourish, I'm very sure. और पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है। तो हम इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत आभारी हैं जस्टिस ठाकुर के और उनके बेंच के। और ऐसी जो क्रिया हुई है भारतीय स्पोर्ट में, भारतीय क्रिकेट में, हम सबको इसको वेलकम करना चाहिए। सिर्फ 2-4 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, जो क्रिकेट फॉलोइंग पब्लिक है, उनको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस अंधेरे में बैठे थे। आज अगर रोशनी दिखाई पड़ रही है तो उस रोशनी के लिए हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, और जस्टिस ठाकुर को स्पेशली हम शुक्राना कहना चाहते हैं। वहीं याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के अब दोनों ही नहीं बने रहेंगे। अनुराग ठाकुर, अजय शिर्के दोनों नहीं बने रहेंगे। ये तो बहुत लोग नहीं बने रहेंगे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट और परजरी भी इनिशिएट हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है कि अभी फुल ऑर्डर भी आने दीजिए, चूंकि ये लोग मेन लोग हैं, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं एक शख्स और है रत्नाकर शेट्टी, उसके भी हलफनामा पे कोर्ट ने बहुत क्वेश्चन मार्क उठाया था। फुल ऑर्डर जब आएगा देखेंगे, और क्योंकि कोर्ट में अगर आप गलत एफिडेविट डालते हो तो ये इस पे तो आपको परजरी में फंसना ही, और कोर्ट का आदेश नहीं मानते हो तो आपको कंटेम्प्ट भी झेलना है। तो चूंकि बोर्ड में अध्यक्ष सचिव सबसे अहम पिलर होता है, तो इनको बोर्ड ने रिमूव किया है और नोटिस भी इशू करके परजरी और कंटेम्प्ट इनिशिएट कर दिया है। साथ ही साथ 9 साल जो पूरा कर चुके हैं, जो चार्जशीटेड हैं, ठाकुर जी चार्जशीटेड हैं, 70 साल जिनकी उम्र पार कर चुकी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, करंट मिनिस्टर्स हैं, ये लोग अब बोर्ड में या स्टेट क्रिकेट में नहीं रह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। आने वाले 19 जनवरी के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका एक बार पुनः एमाइकस क्यूरो को और बड़ी अधिवक्ता फरीद नरीमन साहब को दिया गया है कि एक अच्छे लोगों का नाम सुझाएं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल कोर्ट उसको फाइनली करेगा। उस एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल का काम रहेगा जस्टिस लोढ़ा पैनल के साथ मिलके अविलंब रिफॉर्म्स को लागू कराना। और अब जरा तफसील से समझते हैं कि आखिरकार बीसीसीआई पर इस तरीके की गाज क्यों गिरी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश था, लोढ़ा कमेटी क्या सिफारिशें थी। सिफारिशें जब नजरअंदाज हुई उसके बाद यह गाज गिरी। 70 साल से ज्यादा उम्र के पदाधिकारियों की छुट्टी की सिफारिश इसमें की गई थी।
लोढ़ा कमेटी की ओर से। कार्यकाल के बीच में 3 साल के कूल ऑफ पीरियड की सिफारिश भी की गई थी। एक राज्य एक वोट की सिफारिश भी कमेटी की ओर से की गई थी। चयन समिति में 3 सदस्य की सिफारिश भी की गई थी। तो ये वजहें बनी हैं, इनकी अनदेखी लगातार होती रही है कमेटी ने जो सिफारिशें की थी। लोढ़ा कमेटी की मानी हुई सिफारिश, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिफारिशों की अनदेखी हुई, कुछ सिफारिशें मानी गई। सिफारिश के मुताबिक बीसीसीआई ने अपेक्स काउंसिल बनाया, ये बीसीसीआई ने काम किया। इसके अलावा अपेक्स काउंसिल में कैग यानी कि सीएजी के अधिकारी की तैनाती के लिए भी तैयार बीसीसीआई हुई। प्लेयर्स एसोसिएशन बनाने को भी बीसीसीआई तैयार हुई। और इसके अलावा सिफारिश के मुताबिक एजेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बीसीसीआई तैयार हुई। तो लोढ़ा कमेटी की ये वो सिफारिशें हैं जिनको माना गया। आईसीसी के नियमों के तहत एसोसिएट मेंबर्स को भी मताधिकार दिया गया। पुडुचेरी को एसोसिएट सदस्यता मिल गई, यह सिफारिश मानी गई। तो हर एक सिफारिश की अनदेखी हुई, यह नहीं कहा जा सकता है। कुछ सिफारिशें मानी भी गई बीसीसीआई की ओर से। तो बीसीसीआई का सुधार से इनकार, स्टेट एसोसिएशन सिफारिशों को मानने के लिए बीसीसीआई बिल्कुल तैयार नहीं थी पहले दिन से, और आज तक नहीं तैयार हुई। इसके अलावा बीसीसीआई ने तमाम चीजें और की। स्टेट एसोसिएशंस फंड रोकने के बावजूद पैनल की सिफारिशें मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि जब फंड रोका गया उस वक्त काफी बवाल बीसीसीआई की ओर से किया गया कि मैच फीस कैसे दी जाएगी, आयोजन कैसे होगा, ये तमाम बातें उठाई गई। स्टेट एसोसिएशंस ने एकमत से प्रपोजल के खिलाफ वोट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो बीसीसीआई का सुधार से लगातार इनकार होता रहा है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया जाता रहा। अब बीसीसीआई की बर्बादी के सफर की शुरुआत कब से हुई? 4 जनवरी 2016 लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई की पूरी तस्वीर बदलने की सिफारिश की। बोर्ड के पावर स्ट्रक्चर को बदलने की सिफारिश भी हुई। 4 तारीख को मंत्री नौकरशाह को बोर्ड से दूर रखने की सिफारिश हुई है। लगभग 1 साल पहले यह कहानी शुरू हुई थी। एक राज्य से एक वोट की सिफारिश, 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बोर्ड में नो एंट्री की सिफारिश भी की गई। तो यह किया गया लगातार कमेटी की ओर से। प्लेयर्स एसोसिएशन बनाए जाने की सिफारिश भी की गई। तो यह बीसीसीआई की बर्बादी का सफर जो हुआ है वो हुआ है।